जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे जलालुद्दीन खिलजी के साथ और जानेंगे कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इस ससुर को मारकर कैसे सिंहासन को प्राप्त किया और फिर उसने किस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला और क्यों अलाउद्दीन खिलजी को अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि मिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो यह है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है जिसने सबसे कम साल तक शासन किया है, यानी जिसका सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड रहा है। तो ध्यान रखिएगा, खिलजी डायनेस्टी का ही सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड रहा है पूरे दिल्ली सल्तनत में। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो चलिए जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी का असली नाम मलिक फिरोज था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदूज के प्रति नम्र या काइंड था। 1293 में इसने देवगिरी, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है, उस पर आक्रमण किया और यह आक्रमण साउथ इंडिया में मुस्लिम्स का पहला आक्रमण माना जाता है। इसी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि काड़ा का इक़्तिदार हुआ करता था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलॉइड्स का तीसरा आक्रमण हुआ और यह आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया और अलाउद्दीन ने मंगोलॉइड्स को हरा दिया। अब जब मंगोलॉइड्स की हार हुई तो कुछ सैनिक तो वापस मंगोल लौट गए, लेकिन करीब 4000 सैनिक जलालुद्दीन के पास पहुंचे और दिल्ली में रहने की मांग की। जलालुद्दीन ने इनकी मांग कबूल की इस शर्त पर कि सभी सैनिकों को इस्लाम धर्म कबूल करना होगा और इनके लिए एक शहर की स्थापना की जिसे मुगलपुर नाम से जाना गया। आज इस मुगलपुर को मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अब इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, वह भी बिना जलालुद्दीन खिलजी को बताए। तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से मिलने काड़ा पहुंचे, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर को धोखे से मार दिया और बन गया खिलजी वंश का अगला शासक। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरशस्प था। इसका जन्म 1266 में अफगानिस्तान में हुआ था। जोधपुर अभिलेख यानी जोधपुर इंस्क्रिप्शन में इसकी तुलना भगवान से की गई है। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। यह तो थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। चलिए अब जानते हैं कि इसने अपने साम्राज्य को कैसे विस्तृत किया। 1298 में इसने नॉर्थ इंडिया में गुजरात मिशन को अंजाम दिया, जहां पर गुजरात का शासक था राय करण वघेला। खिलजी के सेना का नेतृत्व उलुग खान और नुसरत खान कर रहे थे और इसी मिशन के दौरान इन लोगों ने जैसलमेर को भी कब्जा लिया। इसके बाद नुसरत खान गुजरात के खम्बत पोर्ट पहुंचा, जहां से इसने एक स्लेव जिसका नाम था मलिक काफूर उसे खरीदा और अलाउद्दीन को गिफ्ट कर दिया। मलिक काफूर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही आगे चलकर खिलजी वंश की सेना का नेतृत्व करता है। इसी तरह इसने 1301 में रणथंबोर पर हमला किया, जहां पर नुसरत खान मारा गया और रणथंबोर के शासक की हार के बाद सभी स्त्रियों ने जौहर यानी आत्मदाह की। फिर 1303 में इसने चित्तौड़ मिशन को अंजाम दिया, जिसका शासक रतन सिंह था। इस पर एक नॉवल भी लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा, जिसे पद्मावत के नाम से जाना जाता है। इस मिशन में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर ने सेना का नेतृत्व किया था और इस बार भी रतन सिंह के हार के बाद सभी स्त्रियों ने आत्मदाह कर ली थी। इसी तरह आगे चलकर 1305 में मालवा मिशन, 1308 में सिवाना मिशन, 1311 में जल्दौर मिशन करके अलाउद्दीन लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना शासन स्थापित कर चुका था। 1296 में राजगद्दी संभालने के बाद अलाउद्दीन ने फिर से देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां के शासक रामचंद्र देव को हराकर एक पैक्ट यानी एक संधि साइन की, जिसके तहत रामचंद्र देव ने इलिचपुर प्रोविंस से आने वाली सभी इनकम को अलाउद्दीन को देने का वादा किया। लेकिन अलाउद्दीन यहाँ पर भी नहीं रुका और उसने 1307 में दूसरी बार और 1313 में तीसरी बार आक्रमण करके देवगिरी को दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया। अब जब 1307 में दूसरी बार देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद जब मलिक काफूर वापस लौट रहा था तो उसने वारंगल मिशन को अंजाम दिया, जहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने सरेंडर कर दिया और मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जो कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को दे दिया। फिर 1310 में द्वार समुद्र मिशन और 1311 में पांड्या मिशन, जिसके शासक वीर पांड्या को हराने के बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसे समुद्र नजर आया, तो इसने सोचा कि यह भारत का अंत है और अपने आप को सिकंदर ए सहानी यानी अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि दी। अमीर खुसरो ने इसे सुल्तान जहां करके बुलाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।